ऑलराइट क्लासेस, कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम मजे से होंगे, सही एकदम। सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक चल रहा था हमारा। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। चलिएगा आगे की क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो भाई। सबसे पहला क्वेश्चन देखो भाई, सागर ने 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ राशि प्रमोद से प्राप्त की। 2 वर्षों के बाद उसे कुल भुगतान के लिए 43,400 रुपए अदा करने पड़े। तो बताइए कि कर्ज की राशि क्या थी? भाई बड़े ध्यान से देखेंगे, एक एक स्टेप को क्लियर करते चलेंगे। सागर ने कहा है 20% वार्षिक ब्याज की दर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है उसने कितना? 20%। कितना? 20%, यानी कि दर दे दी उसने 20%। इसने कहा है कि सागर ने प्रमोद को दी है कुछ राशि, कितने समय के लिए? भाई 2 साल के लिए दी है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए कुछ राशि, यानी कि कुछ अमाउंट दिया है उधार। ठीक, इसे कहा है 2 साल के बाद उसे कुल भुगतान के लिए कितने रुपए देने पड़े? 43,000। भाई देखो, मान लो उसने ये धन लिया था, ठीक, 2 साल हो गए। कितने साल हो गए? 2 साल हो गए। उसके बाद उसने जो धनराशि दी उसको कितनी देनी पड़ी? 43,400 रुपए अदा करनी पड़ी। भाई ये 43,400 क्या है? मान लीजिए कुछ पीक रुपए का अमाउंट दिया था, यानी कि उसने मान लीजिए, हमें नहीं पता कितने रुपए दिए थे, तो हमने मान लिया पी। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया मिश्र धन। ठीक, अब ध्यान से देखना भाई। तो इसने कहा है कर्ज की राशि क्या थी? अब 20%, क्या 20% थी रेट। भाई ये रेट पहले साल कितनी रही होगी? 20% रही होगी, नहीं? दूसरे साल कितनी रही होगी? आप कहोगे सर 20% ही रही होगी। इतनी बात बताओ, आपके क्लियर है नहीं? तो ये जो रेट आ जाएगी, क्या आ जाएगी? जो ये रेट हो जाएगी, पहले साल 20% थी, दूसरे साल 20% थी। तो अगर दोनों साल की काउंट करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 40% हो जाएगी 2 साल की रेट। ठीक, अब ध्यान से देना, जो ये 40% आई उसको क्या करेंगे आप? 100 से बढ़ा देंगे, यानी कि 100 + 40, यानी कि 140% दर हो गई। ठीक, और उसको जो है 2 साल के बाद, ये है 2 साल की है, ये कितने साल की? 2 साल की। और फिर उसको इतने रुपए, इतने रेट दी होगी उसने, तब जाके उसको इतने रुपए अदा करने पड़े। कितने रुपए? 43,400 रुपए अदा करने पड़े 2 साल के बाद। ठीक है, तो 2 साल की इंटरेस्ट देख ली हमने, 40% थी, तो 100 से बढ़ा दी हमने 40%, यानी कि 140%। तो 1% की अगर हम वैल्यू निकाल लेंगे, कितने की? 1% की अगर हम वैल्यू निकाल लेंगे तो 43,400 बटे कितनी आ जाएगी? 43,400 बटे 140। 0 से काट दी हमने 1 0। ध्यान से देखना भाई, 14 तिया 42, कितना? 14 तिया 42, 14 एकम 14 और 0 की 0। और पूरे अगर 100% की वैल्यू निकालते हैं तो 3100, यानी कि 310 गुणा 100, यानी कि 31,000 रुपए वो अमाउंट था। ठीक है, जो उसने 1 साल के लिए दिया था। 31,000 जो है पहले साल यहाँ पे उसने दिया, ठीक, उस पर 20% की दर से 1 साल के लिए दिया गया, फिर 20% की दर से दूसरे साल के लिए दिया गया, और उसने जो राशि दी है, और अगर आपसे ब्याज पूछता तो 43,400 में से 31,000 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा ब्याज। इतनी बात बताओ, आपको छोटी सी क्लियर हुई है या नहीं हुई? इतने रुपए धनराशि उसने क्या दी थी? उधार दी थी। किसको? सागर ने दी थी प्रमोद को। इतनी बात बताओ, थोड़ी सी क्लियर हुई या नहीं हुई? भाई फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एक बार और अच्छे से देख लो।
एक क्वेश्चन हो रहा है ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम। अगर ये इससे समझ में आ रहा है तो एक बार और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। भाई इसने कहा है राम ने महेश से 1 रुपए में 8 पैसे की दर से साधारण ब्याज पर ऋण लिया। ठीक है, किसने लिया? राम ने लिया है महेश से। किसने? राम ने लिया है धन किससे? महेश से। ठीक, 1 रुपए में 8 पैसे की दर से। कितना? 1 रुपए में 8 पैसे की दर से। कितने की दर से? 8 पैसे की दर है ये, यानी कि 100 पैसे पर 100, 1 रुपए में कितने होते हैं? 100 पैसे। 100 पैसे पर 8 पैसे की दर पर। ठीक है, अब देखो भाई यहां से हमें निकालनी पड़ेगी रेट। कैसे निकालोगे आप? ध्यान दो, देखो 100 पैसे का 8 पैसे की दर से लिया ना उसमें, तो 8 पैसे ये देखना है 8 पैसे 100 पैसे का कितने परसेंट है। 8 पैसे 100 पैसे का कितने परसेंट है? 100 पैसे का कितने परसेंट 8 है? 8 पैसे है। ध्यान दो, 100 पैसे 8%, 8 पैसे का कितने परसेंट है? जो 100, 8 जो है ना 8 पैसे, इसने पूछा है 100 पैसे का कितने परसेंटेज है। तो 100 का a परसेंटेज मान लेंगे हम। कितना? 100 का मान लिया a परसेंट बराबर है 8 के। तो 100 इंटू a/100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बराबर 8, और 100 से काट देंगे 100। तो जो a की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 8%। यानी कि दर हमारी यहां से कितनी निकल जाएगी? भाई दर हमारी निकल जाएगी यहां से, इसको ऐसे लिख लो है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रेट परसेंटेज कितना आ जाएगा? 8%। अब उसने देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, उसने कहा है साधारण ब्याज पर ऋण लिया गया और 3 वर्ष के बाद महेश को कुल 1178 रुपए दिए गए। भाई 8% की दर लगी। कितने साल तक लगी है? ये 3 साल तक लगाई गई ये दर। कितने साल तक? 8% पहले साल रही होगी, दूसरी भी 8% रही होगी, और तीसरे साल भी 8% रही होगी। भाई जो साधारण ब्याज होता है ना, उसमें दर एक ही रहती है, लेकिन जब हम चक्रवर्ती ब्याज पढ़ेंगे ना, तो वहां पर छमाही, तिमाही पढ़नी पड़ेगी हमें। ठीक है, उसको हम चक्रवर्ती ब्याज वाले चैप्टर में समझेंगे। लेकिन जो साधारण ब्याज वाला चैप्टर है, उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, यानी कि जो दर होती है, वो पहले, दूसरे और तीसरे साल भी सेम ही रहती है। इतनी बात बताओ आपको क्लियर है? तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल की कितनी हो गई? आप कहोगे सर 8 दूनी 16, 8 या 24, यानी कि 24% हो गई दर। ठीक है, कितनी हो गई? 24% हो गई दर 3 साल की। अब हमने आपको कहा था इसको 100 से बढ़ाकर लिख दो, तो ये कितनी हो जाएगी? 124% हो जाएगी। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही कराया था ना, तो 40% हुई थी 2 साल की, 20-20% करके। तो इसमें 3 साल का है, तो कर देंगे कितनी परसेंट? 124%। और उसने कहा है 3 साल के बाद उसको 1178 रुपए दिए गए। कितने रुपए गए? दिए गए 1178 रुपए। भाई 1% की वैल्यू निकाल लोगे आप, 1178 बटे 124, और पूरे 100% की वैल्यू निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा? गुना 100 कर देना, आपका जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। बताइए, इतनी बात छोटी सी क्लियर है नहीं आपके? भाई करना कुछ नहीं है, जितनी परसेंट दे रहती है उस परसेंटेज को जितने साल का उससे आपसे पूछा है, मान लीजिए 4 साल तक लगवाता ये इतनी दर। ठीक है, यानी कि जो रेट है 4 साल तक यही रहती है, यानी कि 4 साल तक उसने कोई धन उधार दिया था, लेकिन हमें नहीं पता वो धन कितना है। केवल हमें तो ये दे रखा है कि 4 साल के बाद इतनी राशि दी गई। तो तब हम दर से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, यानी कि जितनी दर होती है उसको 4 से 5 से 6 से जितने से भी गुणा कर दो डायरेक्ट। ठीक है, और उसको 100 से बढ़ाकर लिख दो। क्या? 100 से बढ़ाकर लिख दो, और वैल्यू आ जाएगी आपकी बिल्कुल ऐसे सेम टू सेम।
इतनी बात बताओ आपकी थोड़ी सी क्लियर है या नहीं है भाई। फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 11,442 रुपए की कुल राशि पाने के लिए अक्षु ने 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर किसी खास अवधि के लिए 9535 रुपए का निवेश किया गया, मान लें कि लगाए गए 9535 रुपए उसने लगाए गए, ठीक। यदि कुल धनराशि पाने के लिए उसने कितने वर्ष तक इस राशि का निवेश किया होगा। भाई देखो ध्यान से, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है इसीलिए ध्यान देंगे। इसने कहा है 11,442 रुपए की कुल धनराशि पाने के लिए, कितने की राशि 11,442, यानी कि इतनी राशि हमें क्या करनी है, पानी है। इतने की हमारी इच्छा है कि हमें इतनी राशि मिलनी चाहिए, ठीक है। इसने कहा है 4% वार्षिक, यानी कि आर की वैल्यू देती 4%, कितनी वार्षिक। इसने कहा है कितने रुपए लगाए, इसने कहा है 9535 रुपए लगाए गए, यानी कि 9535 रुपए लगाए। ये क्या है, ये है भाई आपका मूलधन, यानी कि ये है पी, ये है अमाउंट यानी कि मिश्र धन। अब भाई मिश्र धन का फार्मूला पता है आपको, मिश्र धन माइनस मूलधन होता है ब्याज। अगर इसमें से इसको घटा दूंगा तो हमारा आ जाएगा ब्याज। अब ब्याज कितना आएगा, ध्यान दो, देखो ये है मिश्र धन, ये है मूलधन। जब मिश्र धन में से अगर हम मूलधन घटा देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1907 रुपए, ठीक है। कितनी आ जाएगी, 1907 रुपए। और वो ये होता है ब्याज, कितना होता है ब्याज। और इसने पूछा है कि कितने समय तक लगाना चाहिए ये धन, कि उसको 11,442 रुपए मिल जाए। भाई आपको पता है समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है ब्याज, ब्याज कितना है 1907, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन कितना है 9535, मूलधन गुणा दर यानी कि 4। भाई काट पीट के आपका आंसर आ जाएगा, समय की वैल्यू आ जाएगी आपकी, अगर आप निकालोगे यहाँ से, ठीक है। देख लेना करके हो जाएगा, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसका आंसर निकाल लोगे ना, कैलकुलेशन पोर्शन रहता है, बस कर लेना आराम से आप, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साधारण ब्याज की दर कितनी है, कितनी है साधारण ब्याज की दर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा है, जिस पर कोई धनराशि 50 वर्षों में स्वयं की हो जाती है 3 गुनी। तो इसने पूछा है दर। भाई एकदम सिंपल क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। इसने कहा है साधारण ब्याज की आपको क्या है, दर निकालनी है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है आपको, ठीक। इसने कहा है 50 वर्षों में, यानी कि टाइम दिया है कितना, 50 वर्ष दिए हैं आपको, अच्छे खासे 50 साल दे दिए। इसने कहा है कोई धनराशि स्वयं की 3 गुनी हो जाती है 50 साल में। भाई मान लो अपने आप में जो उसका मूलधन था P, यानी कि उसका मूलधन था 1, लेकिन इसने कहा है 50 सालों में यह धनराशि अपने की 3 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, 3 गुनी, मतलब कि उसका जो है 50 साल के बाद जो मिश्र धन मिलना स्टार्ट होगा वो 3 गुना हो जाएगा। इतनी बात बताओ आपकी क्लियर है या नहीं है। भाई ये है मिश्र धन, ये है मूलधन, तो मिश्र धन माइनस मूलधन क्या होता है ब्याज। कितने रुपए का आ गया, 2 रुपए का आ गया आपका ब्याज। अब भाई क्या आपको फार्मूला नहीं पता रेट इंटरेस्ट निकालने का। भाई कल तो सारी की सारी चीज बताई थी आपको, अगर कल वाली वीडियो ना देखी हो तो देख लेना जल्दी से, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर होता है ब्याज गुना 100। ब्याज कितने रुपए का आया, 2 रुपए का आया भाई ब्याज, गुना 100 बटे मूलधन, मूलधन कितना है 1 रुपया, कितना 1 रुपया।
मूलधन गुणा समय लगाया हुआ है 50 साल की लिया। अब भाई 50 तो आप 100 को नहीं काट सकते, 50 दूनी 100 और 2 दूनी 4, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 4% का। बताओ, सिंपल सा सवाल है नहीं एकदम बिल्कुल। बताओ इतनी बात आपकी क्लियर हुई या नहीं हुई? सीपीओ में वो क्वेश्चन था ये अभी अभी का अगर किसी ने दिया हो। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छा सा ये बढ़िया। यदि किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर हो, किसके? मूलधन के 30% के बराबर हो, तो यह कितने समय बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा? भाई क्वेश्चन अच्छा है, इसीलिए ध्यान देंगे आप। यदि किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज, देखो कोई धनराशि है, हमें नहीं पता कितनी है, ठीक है, इसने कहा है उसका जो 6 वर्ष का जो साधारण ब्याज है, क्या है? साधारण ब्याज है, यानी कि जो उसका सिंपल इंटरेस्ट है 6 वर्ष का, ठीक है, वो मूलधन के मतलब मूलधन होता है कितना? P, मूलधन के 30% के बराबर है, ठीक है। और हमने कहा था आपको जिसका का लगा हुआ होता है उसको लिखते हैं नीचे। तो इसने कहा है कि साधारण ब्याज है 6 साल का, वो मूलधन को यानी कि नीचे लिख लेंगे, यानी कि यहां से भी नीचे आएगा तो नीचे ही आएगा ये P मूलधन, और जिसका का लगा हुआ होता है उसको भी हम नीचे ही लिखते हैं, ठीक है। मर्जी आपकी है जैसे करना हो। भाई मूलधन देखो 100 है, कितना है? मूलधन है 100 और ब्याज है उसका 30 रुपए, ठीक। अब ध्यान देना, इसने ये बात क्वेश्चन में कही है, यानी कि ये बात आपको गिवन में है, दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक। इसने कहा है यह कितने समय बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो ये ब्याज है ना, इसने पूछा है कितने टाइम के बाद ये 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो वही पूछा है इसने आपसे। भाई ध्यान दो आप थोड़ा सा। 6 वर्ष का साधारण ब्याज 30% के बराबर है, कितने के बराबर है? अब देखो जो ब्याज है वो 6 साल का कितना लगेगा? भाई इसने देखो 30% कहा है, 30%। देखो इसने कहा है 6 वर्ष का, 6 वर्ष का जो साधारण ब्याज हमारा निकल के आया है वो 30 साल आया है। कितना आया है? वो 30 रुपए आया है 6 साल का, ठीक। भाई अगर मैं 1 साल का निकाल लूं यहां से, 1 साल का अगर निकल गया हमारा, कितना? 1 साल का निकल गया तो हमें पता चल जाएगा 5, कितना? 5 रुपए जो है ब्याज आया है, ठीक। कितना आया है? 6 साल का था 30 ब्याज, 1 साल का कितना हो गया? 5। अब उसमें हमें करना है टोटल 100 रुपए बनाना है, इसको कितना बनाना है? 100 रुपए बनाना है। अगर भाई 100 रुपए टोटल मिलते हैं उसके, ठीक, कितने टोटल? इससे ज्यादा तो नहीं बनाना हमें नहीं बनाना इससे ज्यादा। तो देखो 5 रुपए मिल रहे हैं 1 साल में, ठीक। तो 100 कितने साल में बनेगा? 100 कितने साल में बनेगा? 5 से इसे कर दो डिवाइड, यानी कि 20 साल लग जाएंगे उसको 100 रुपए बनाने के लिए। कितने साल लग जाएंगे? उसको 20 साल लग जाएंगे 100 रुपए बनाने के लिए। कितने? 30 रुपए से 100 रुपए बनाने के लिए उसको 20 साल लग जाएंगे आराम से। भाई बताओ आपको इतनी बात आपके क्लियर आई या नहीं आई? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। इसने कहा है जो ब्याज है वो मूलधन का 30% के बराबर है। अगर मूलधन है 100 रुपए और ब्याज है 30 रुपए, इसने कहा है जो ब्याज है ना वो 100 रुपए कितने दिनों में बन जाएगा, कितने टाइम में बन जाएगा? उसने कहा है ये जो ब्याज आया ना ये 6 साल का ब्याज आया है 30 रुपए, यानी कि 6 साल में केवल 30 रुपए ही बने उसके। इसने कहा है तो 100 रुपए बढ़ाने के लिए कितना टाइम लगेगा? भाई जब 6 साल में बनने हैं 30, तो हम तो ऐसे तो बताने के नहीं, हम कहेंगे एक की वैल्यू निकाल लो, अपने आप पता चल जाएगा। एक की वैल्यू निकाल ली हमने 5 रुपए, यानी कि 1 साल में बना पाता है ये कितने? 5 रुपए। हमें बनाने हैं 100 रुपए,
तो 100 रुपये बढ़ाने के लिए जो 1 साल से आया है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो टोटल 20 साल लग जाएंगे हमें 100 रुपये बढ़ाने के लिए। बताओ इतनी बात आपके क्लियर है या नहीं है भाई? अगर क्लियर है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, ठीक है। देखो ए ने बी को 2500 रुपए तथा उसी समय सी को जो है कुछ धनराशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी है। यदि 4 वर्ष के बाद ए को बी व सी से कुल मिलाकर 1120 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए हैं, तो सी को उधार दी गई धनराशि क्या होगी? देखो क्वेश्चन भाई ये कह रहा है कि जो ए है ना अपना ए, इसने कहा है, इसने बी और सी को, ठीक है, बी को तो दिए इसने 2500 रुपए। कितने रुपए दिए भाई? बी को दे दिए इसने 2500 रुपए और इसने सी को कह दिया कुछ रुपए दिए, हमें नहीं पता कितने दिए। मान लो भाई x रुपए दे दिए होंगे इसने कभी इसको, ठीक है, कितने दे दिए होंगे? x रुपए दे दिए होंगे इसको कभी, ठीक। तो इसने कहा है 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%। कितना? 7%। 7% की दर से इन दोनों को कुछ रुपये उधार दिए। बी को हमें कंफर्म पता है कि 2500 रुपए उधार दिए हैं, ठीक। इसने कहा है 4 साल के बाद, कितने के बाद? टाइम बराबर दे दिया इसने 4 साल, यानी कि 4 ईयर। 4 साल के बाद ए को बी व सी से कुल मिलाकर 1120 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, यानी कि बी और सी से दोनों से मिलाकर इसको टोटल ब्याज कितना प्राप्त हुआ? भाई ब्याज की वैल्यू दे दी इसने, कितनी? ब्याज की वैल्यू दे दी इसने 1120 रुपए की वैल्यू दे दी इसने ब्याज की। तो इसने कहा है सी को उधार दी गई धनराशि कितनी थी? भाई इतनी बात बताओ आपकी क्लियर है या नहीं? अगर आपके इतनी बातें क्लियर है तो तभी चलेंगे हम आगे। पहले एक बार ध्यान से देखो, इसको क्वेश्चन में समझ में आई बात नहीं आई? ए ने कुछ धनराशि इसको दी और कुछ दी सी को, बी को बता दिया 2500 रुपए दिए, ठीक है। और इसने कहा है इन दोनों से मिलाकर 4 साल में 1120 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। भाई देखो आपको कुछ नहीं पता यहाँ पर, ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या है? अगर मैं मूलधन का फार्मूला निकाल लूं यहाँ से, तो मूलधन बराबर होता है, यानी कि ये 4 साल का ब्याज है, 4 साल का ब्याज, यानी कि 4 साल तक इनको पैसे दिए बी और सी को, ठीक है। तो देखो 4 साल में हमारा कितना मूलधन लगा होगा, यानी कि कितना पैसा लगा होगा? ध्यान से देखो, मूलधन बराबर होता है ब्याज गुना 100। ब्याज 1120 है गुना 100 बटे दर है हमारी 7 और गुना समय है 4। तो 7 से काट लो इसको, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 0 की 0, 4 चौक 16, यानी कि 0, यानी कि टोटल जो है हमारा 4000 रुपए का मूलधन लगा हुआ था। कितने रुपए का? 4 साल का हमारा मूलधन लगा हुआ था 4000 रुपए। भाई 4000 में से 2500 रुपए तो दे दिए इसने इसको, किसको दे दिए? इसको दे दिए 2500 रुपए। भाई 4000 में से अगर मैं 2500 घटा दूं तो बाकी बचे हुए पीछे इसको नहीं दिए होंगे इसने। भाई 4000 तो टोटल 4 साल के लिए इन दोनों को दिए थे इन्होंने, ठीक है। और बी को हमें पता चल गया 2500 रुपए दे रखे थे, तो सी की वैल्यू 4000 में से हम घटा देंगे इसको 2500 को, तो आपका आंसर नहीं आ जाएगा 1500 रुपए से को कितने दिए? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। बताओ इतनी बात आपके समझ में आई है या नहीं आई? जल्दी से देख लो एक क्वेश्चन को फटाफट, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे बड़े ही आराम से। देख लिया? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसने कहा है यदि 2 बैंकों से 1000 रुपए पर 2 वर्षों के बाद प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 5 रुपए है। तो इसने कहा है बताइए उनकी ब्याज दरों में कितना अंतर है, ठीक है, कितना अंतर है ये आपको बताना है। देखो भाई दो बैंक है, क्या है? ये
ये पहला बैंक है ए, ये दूसरा बैंक है बी। ठीक है, इसने कहा यदि दो बैंकों से 1000 रुपए पर, कितने पर, दोनों बैंकों से 1000 रुपए पर, यानी कि ये हो गया हमारा मूलधन। क्या हो गया? मूलधन हो गया 1000 रुपए पर। दोनों बैंकों से लिए हमने 1000 रुपए। ठीक, इसने कहा है 2 वर्षों के बाद, यानी कि ये हो गया हमारा पी, 2 वर्ष यानी कि टाइम 2 वर्ष, ये भी पी, और टाइम हो गया हमारा 2 वर्ष। ठीक, ध्यान देना भाई बात को। इसने कहा है साधारण ब्याज का अंतर। किसका अंतर? साधारण ब्याज का। भाई आपको ब्याज का फार्मूला नहीं पता है क्या? क्या आपको ब्याज का फार्मूला नहीं पता है क्या? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। क्या आपको ये फार्मूले से आप परिचित नहीं है? आप कहोगे सर इतनी चीज तो हम जानते हैं। तो भाई एक, जब पहले वाले बैंक से इसने उधार लिए तो मूलधन गुणा दर आपको पता नहीं है। दर मान लिया आपने है R1, कितनी मान ली? R1 है दर। ठीक है, और बटे कर दिया आपने कितना? 100 कर दिया। ये तो थी पहले बैंक की बात। अब इसने कहा है दूसरे बैंक की बात। देखो भाई पहले बैंक का जो साधारण ब्याज आया है वो यही तो है। इसने हमें ब्याज का अंतर 5 रुपए दे रखा है। इसका अंतर देख लो कितना आएगा, माइनस भाई मूलधन गुणा दर हमने मान ली R2 है और बटे 100, यानी कि इतनी बात बताओ आपके समझ में आई या नहीं आई? ये तो हो गया पहले बैंक ने जो 1000 रुपए दिए 2 साल के लिए, उस पर कुछ रेट लगी और जो उसका ब्याज आया ये था। ब्याज का फार्मूला पता है ना। और दूसरे जो बैंक से रुपए उधार लिए 1000 रुपए, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं उसने किस दर पे दे दिए उसको, इसका भी नहीं पता किस रेट पर दे दिए। भाई उसने आपको ब्याज का अंतर दिया है, ये टोटल है ब्याज, ये भी ब्याज है, और इन दोनों का अंतर दिया है 5। अब ध्यान देना क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन हो गया सोल्व। 2 जीरो से देखो, 2 जीरो ये हो गई खत्म। क्या हो गई? खत्म। 2 जीरो से हो गई ये 2 जीरो खत्म। बताओ इतनी बात आपके समझ आई या नहीं आई? आप कहोगे सर ये हो गया 20 R1, 10 गुना 2 बराबर 20 R1, माइनस ये हो गया 10 दूनी 20 R2, कितना होगा? 20 R2 बराबर कितना हो गया? 5। मैं कहूंगा कि 20 जो है कॉमन ले लो, 20 क्या ले लो? कॉमन ले लो। तो R1 माइनस R2 कितना आ जाएगा? R1 माइनस R2 आ जाएगा 5। और ये है गुना में 20 इधर, अगर इधर आएगा तो क्या डिवाइड में नहीं आ जाएगा? ठीक है, और 5 से इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 5 और 20, और जब 4 से भी 1 को काटोगे पॉइंट लगाकर 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी 0.25%। यानी कि उनकी, उसने ये तो पूछा था आपसे कि जो ब्याज की जो दर है उनका अंतर बताना है कितना होगा। भाई ब्याज की दरों का अंतर आया है 0.25% का। भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ठीक, देख रहे पारो अच्छे से क्वेश्चन को। इसके जैसा एक क्वेश्चन और है, उसको आप लोग जो है खुद करेंगे। क्वेश्चन बता देता हूं मैं पढ़ के आपको। 2 स्रोतों से 1500 रुपए पर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याजों में 13.50 रुपए का अंतर है, तो उनकी ब्याज दरों में क्या अंतर होगा? भाई यहाँ पे 2 साल दिया गया है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कितना है? 3 साल दे दिया। बस सिंपल सी बात है, सेम क्वेश्चन है, कर लेंगे आप, बड़ा ही इजी हो जाएगा आपके लिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद आपको पीडीएफ में टोटल 12 क्वेश्चन है आज के, वे सारे के सारे आपको करने हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे बड़े ही। विक्रम ने 2 लाख रुपए 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेशित किए। यानी कि उसने, विक्रम ने 2 लाख रुपए लगाए 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट की बेस पर,
1 साल के लिए यानी कि साधारण ब्याज पर लगाए गए उसने, ठीक है। इसने कहा है फिर उसने वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाली राशि में 500 रुपए और मिला लिए। कितने रुपए मिला लिए? 500 रुपए। और फिर इसने 12% की जगह 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया। तो इसने कहा जो प्राप्त साधारण ब्याज है जो उसको प्राप्त हुआ है, तो 2 साल के अंत में बताओ उसने साधारण ब्याज की कितनी धनराशि अर्जित की। देखो भाई इस क्वेश्चन को समझ लेना आप अच्छे से बड़े। विक्रम ने 2 लाख रुपए, कितने रुपए? 2 लाख रुपए, यानी कि ये हो गया आपका 2 लाख हो गए मूलधन। कितना हो गया? 2 लाख रुपए। 12% वार्षिक दर से, कितना परसेंट? 12%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12। साधारण ब्याज से 1 साल के लिए, कितने साल के लिए? 1 साल के लिए, यानी कि टाइम दे दिया उसने 1 साल, 1 ईयर। साधारण ब्याज पर निवेशित किए। देखो भाई ध्यान से 2 लाख रुपए लगाए उसने 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 1 साल के लिए, तो इसका ब्याज कितना आएगा? ध्यान दो, ब्याज बराबर आपको पता है मूलधन, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। कितना हो गया? ठीक भाई 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, तो कितना हो गया? 12 दूनी 24, यानी कि उसका जो ब्याज आया है पहले साल का वो आया है 240, 12 दूनी 24 और 3 जीरो की 0, यानी कि 24,000 रुपए उसका है ब्याज। कितना है? 24,000 रुपए ब्याज है। तो उसका 1 साल बाद रुपया कितना हो जाएगा? भाई 1 साल बाद के उसके रुपए हो जाएंगे 2,24,000 रुपए। कितने हो जाएंगे? भाई 1 साल के बाद जो उसका पैसा हो जाएगा जिसको बोलते हैं मिश्र धन, ठीक है। 1 साल के बाद जो उसकी राशि हो जाएगी, तो 2 लाख प्लस 24,000 कितना हो गया? ये हो गया, टोटल लिख देता हूं मैं, 2,24,000 रुपए। भाई 2 लाख में 24,000 जोड़ेंगे, ये ब्याज है ये मूलधन है, तो जुड़ के कितना आ जाएगा? 2,24,000 रुपए। इसने कहा है कि 1 साल के बाद जो उसको राशि प्राप्त हुई है जो उसको राशि प्राप्त हुई है, इसने कहा है उसमें इसने 500 रुपए और मिला लिए। कितने रुपए मिला लिए? 500 रुपए और मिला लिए। तो टोटल उसके पास राशि हो गई 2,24,500 रुपए। कितनी हो गई? 2,24,500 रुपए उसके पास हो गई धनराशि। इसने कहा है अब इस पर 13% का वार्षिक ब्याज। भाई देखो अब ये मूलधन का काम करेगा, क्योंकि दूसरे वर्ष इसने ये राशि लगाई है, तो पहले साल तो ये मूलधन था, अब दूसरे साल जब हम लगाएंगे ना इस राशि को, वो 13% की दर पर लगाएंगे। कितने परसेंट की दर पर? देखो अब ये मूलधन का काम करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई? 13% हो गई। अब 2 वर्ष के अंत में, यानी कि 1 साल तक लगेगा ये पैसा भी, 1 साल तक लगेगा या नहीं लगेगा? तो इसने पूछा है साधारण ब्याज के रूप में इससे कितने रुपए हमें प्राप्त होंगे। भाई ब्याज का फार्मूला कितना होता है? ब्याज बराबर होता है मूलधन, मूलधन कितना है? 2,24,500 रुपए, 2,24,500 रुपए होता है मूलधन, गुणा दर कितनी? 1% की दर उसने बढ़ा दी, दर गुणा समय कितना है? 1 साल, यानी कि दूसरे साल का, क्योंकि 1 साल में तो हमें इतने राशि प्राप्त हो गई नहीं प्राप्त हुई, इस पर हमने 500 रुपए दर का लगा दिए इसके ऊपर, ठीक है। और बटे 100, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। भाई 2 जीरो से 2 जीरो काट लो बस आप। भाई क्वेश्चन में इतना कुछ नहीं है, बस खाली लेंथी क्वेश्चन है, समझने वाली बात है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 13 पंजे 65 का 5 का हासिल 6, 13 चौका 52 और 6 होते हैं 58 का 8 का हासिल लगू 5, 13 दूनी 26, 26 और 5 कितने होते हैं? 31 का 1 का हासिल लगा 3, 13 दूनी 26 और 3 29, सो इतनी होएगा क्या? 29 185, ठीक है।
भाई ये आ जाएगा आपके ब्याज के रूप में, इतनी धनराशि से इतना ब्याज प्राप्त होगा। अब बताओ आपके क्लियर है क्वेश्चन नहीं है? इतनी बात बताओ आपके समझ में आई है या नहीं आई? देखो 2-3 क्वेश्चन हमने और दे रखे हैं नीचे, वो इस तरीके के हमने आपको कल करा दिए थे, केवल आपको जो है और प्रैक्टिस करनी है। जैसे देखिए क्वेश्चन है साधारण ब्याज की किस दर से 4800 रुपए की धनराशि 7 वर्ष की अवधि में 6480 रुपए बन जाएगी। इस तरह के हमने 3-4 क्वेश्चन और ऐड करे हैं, ये हमने कल करा दिए थे। आप और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ठीक है? तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।